are going to talk about something which is not very pleasant. कुछ ऐसा जो हमारी आत्मा तक को झंझोड़ के रख देता है और जिसका कभी भी 100% हीलिंग हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. ये हमेशा अपने पीछे कुछ स्कार छोड़ कर जाता है. Yes, you guessed it correct. We are talking about child abuse. मगर इस बार मैं बात अपने बच्चों के साथ नहीं, अपने पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में. So here you need to know the basic things parents. There are two types of child sexual abuse. दो तरीके के abuse होते हैं. So उससे पहले आप ये समझें कि child sexual abuse होता क्या है. एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें child को, जिसमें एक बच्चे को sexual activity करने के लिए involve किया जाता है, जिसमें उसका बहुत ज़्यादा awareness नहीं होता, उसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, उसकी permission भी नहीं होती उसमें. That is a sexual abuse. अब सेक्सुअल अब्यूज़ दो तरीके के हो सकते हैं. वन इज़ अ कॉन्टैक्ट फेज जिसमें एक ऑफेंडर और बच्चा आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं, एंड सेकंड इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फेज. नॉन कॉन्टैक्ट फेज में आप ये मान सकते हैं कि जैसे बच्चे को अगर पॉर्न साइट्स दिखाया जाए, अगर बच्चे को कोई ग्राफिक्स दिखाया जाए, अपने बॉडी पार्ट्स दिखाए जाए, दैट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फेज. Now before we come to कि हम क्या कर सकते हैं, because as the parents play a very incredible role in spreading the awareness of this, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे पहचानें कि बच्चे के साथ ऐसा कोई गॉड फॉरबिड इंसिडेंट हुआ है. आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे. तो there are some symptoms that you can catch. सम सिम्टम्स लाइक आप ये नोटिस करने लगेंगे कि सडनली आपका बच्चा सोशल गैदरिंग में नहीं जाना चाहता है, वो आइसोलेटेड रहना पसंद करता है. आप ये नोटिस करेंगे कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस उतरता जा रहा है. ही और शी माइट हैव सम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स या ईटिंग डिसऑर्डर्स, ऐसा भी हो सकता है. आप ये शायद नोटिस करें कि आपका बच्चा एंग्शियस रहने लगा है या सडनली शॉर्ट टेम्पर्ड या एंग्री बिहेव करने लगता है. वेल व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग, इट डजंट मीन कि हर किसी बच्चे का, जिस बच्चे का अगर परफॉर्मेंस कम हो रहा है या वो गुस्सा कर रहा है, तो इसका मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ फिजिकल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट दीज आर सम एलिमेंट्स जिससे आप ये जज कर सकते हैं कि शायद बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ हो. Now, how as a parent we prevent this? So the most important thing we need to understand is that stop emotional abuse. Now, what do you mean by emotional abuse? इमोशनल अब्यूज़ का मतलब ये है कि बच्चे को मिसट्रीट करना छोड़ दीजिए. लाइक तू किसी काम का नहीं है, तुझसे कुछ होता नहीं है, तुझे कुछ आता नहीं है. उसे डीरेट मत कीजिए. उसको लोगों के सामने उसे रिकग्नाइजेशन मिलना बहुत ज़रूरी है. तो उसे आप इस तरह हम ये कह सकते हैं कि एक सप्रेस करना विद द नेगेटिविटी फीलिंग कि उससे कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं आता. स्टॉप डूइंग दैट. More or less, honestly, being the management of a school, मैं ये नोटिस करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स, स्पेशली यहाँ के पेरेंट्स, ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर फील्ड में एक्सेल करे, विच इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट. एज अ पेरेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर बच्चा यूनिक होता है. मगर इस दौड़ में हम अपने बच्चे को इतनी सारी जगहों में बिजी रखते हैं कि हमको एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं एक चैट टाइम या अ बॉन्डिंग टाइम विद द चाइल्ड, वो हमें नहीं मिल पाता है. एंड वी लैक द टाइम व्हेन वी हैव टू रियली टॉक टू देम, या हमें वो टाइम हम नहीं ढूंढ पाते हैं जब उनको सच में उनसे हमको बात करना चाहिए या उनकी बातें सुनना चाहिए. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई रियली वॉन्ट टू टॉक टूडे इज द रूल ऑफ पैंट्स. It's very easy to remember and this is for you parents. It's pants, PANTS. इंडिया में तो नहीं बट यूके में ये पैंट्स का पैटर्न बहुत चलन में है एंड पेरेंट्स आर रियली अवेयर अबाउट इट. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रूल ऑफ पैंट्स? पैंट्स में P इज फॉर प्राइवेट. प्राइवेट का मतलब ये है कि हमें अपने बच्चे को ये समझाना ज़रूरी है कि उनकी बॉडी में कुछ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं. प्राइवेट पार्ट्स का मतलब आपका चेस्ट, बिटवीन द लेग एंड बैक. एंड दिस टाइम आई वुड वॉन्ट टू ऐड लिप्स एज वेल. तो हमारे बच्चे को ये समझना ज़रूरी है कि इन 4 प्राइवेट पार्ट्स को कोई टच नहीं कर सकता. डॉक्टर्स और नर्सेस कर सकते हैं, मगर वो भी तब जब हम अपने बच्चे की प्रेजेंस में उनके साथ में बैठे हों. तो A इज़ फॉर ऑलवेज. ऑलवेज एडुकेट योर चाइल्ड. हमेशा बच्चे को ये समझा के रखें कि उसकी बॉडी उसकी अपनी अथॉरिटी है. उसकी परमिशन के बिना कोई भी उनकी बॉडी को टच नहीं कर सकता है. N इज फॉर नो. No means no. If you don't feel like sharing anything and if you don't want anybody to touch you, you have to be really loud and vocal. So no means always no.
टी इज़ फॉर टॉक। ऑलवेज एनकरेज योर किड्स टू टॉक। एक डिसिप्लिन बना के रखिए कि हमें अपने बच्चे से पूछना है कि आज सारे दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ। प्लीज स्पेयर टाइम टू लिसन टू ऑल देयर स्टोरीज दे हैव टू टेल इट टू यू। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज एस। एस इज स्पीक अप। ऑलवेज स्पीक अप। एनी थॉट, अगर जो बच्चे को कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ इरिटेट कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें बोलना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ पेरेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल ऑफ पैंट्स। आई एम एन एजुकेशनिस्ट ऑनेस्टली, मगर मैं फिर भी अपने साथ साथ अपने एजुकेशन सिस्टम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम मैथ्स सिखाते हैं, हम ज्योग्राफी सिखाते हैं, हम बच्चों को हिस्ट्री सिखाते हैं, बट एंड सारे पेरेंट्स इस भीड़ में, इस दौड़ में भी लगे हुए हैं कि हमें हमारे बच्चे को सब में एक्सेल भी करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि हम अपने बच्चों को इमोशनल बैलेंस कैसे करते हैं वो नहीं सिखाते। व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल बैलेंस? इमोशनल बैलेंस मतलब हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, हम अपने फियर को कैसे ओवरटेक कर पाए, ये सब चीज़ें हम नहीं सिखाते। सो दैट इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग कैन बी चेंज अगर हमारे पेरेंट्स थोड़ी और जागरूकता दिखाएं और इसे टैबू की तरह न लेकर चलें। वी आर ग्रोइंग, kids are growing, generation is growing, so we can have a strong step of awareness. मैं हूँ हर्षिता धनवानी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आपने पहले कभी रूल ऑफ पैंट्स के बारे में सुना है, या गॉड फॉरबिड अगर आपके सामने चाइल्ड अब्यूज का कोई केस आया है तो आपने उसके बारे में क्या किया है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू सो मच।